क्वेश्चन में उसने आपसे बोला 2 क्वेश्चन दूंगा, ध्यान से चेक करना, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। ठीक, क्वेश्चन में उसने बोला आपसे 3000 एंगस्ट्रॉम, 3000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ, ये वेवलेंथ दी है, वेवलेंथ फोटोन इंसिडेंट ऑन each metal plate, on each metal plate, 2 मेटल प्लेट आपको दी हुई है क्वेश्चन में, ठीक है, और दोनों के वर्क फंक्शन दिए हुए हैं। ठीक है, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल प्लेट ए, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल प्लेट ए इज इक्वल्स टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल प्लेट बी, मैं लिख दे रहा हूं, डब्ल्यू नॉट को बोलते हैं वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी के नाम से भी जानते हैं इसको। ठीक है, इज इक्वल्स टू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है, दोनों मेटल प्लेट के वर्क फंक्शन आपको दिए। कह रहा है कि ऑप्शंस, ऑप्शन ए प्लेट विल एमिट इलेक्ट्रॉन, ए प्लेट विल एमिट इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी will emit electron, option B plate will emit electron, B plate will emit electron, option C A and B both will emit electron, A and B both will emit electron, option D none of these, none of these। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, सवाल देखो, कह रहा है कि 3000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ का फोटोन आता है और एक बार मेटल प्लेट ए पे गिरता है, एक बार मेटल प्लेट बी पे गिरता है। वही फोटोन मेटल ए प्लेट पर और वही फोटोन मेटल बी प्लेट पे गिरता है। ठीक, इसका डब्ल्यू नॉट कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसका कितना है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बताना है कौन सा मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एनर्जी की। फोटोन के पास कितनी एनर्जी पहले वो निकालोगे आप। ठीक, सो एच न्यू कैलकुलेट कर लीजिए, एनर्जी ऑफ प्रोटॉन एच न्यू कैलकुलेट करिए। सो एच कितना होता है आपका 6 पॉइंट, एक काम करते हैं पहले फॉर्मूला बनाएंगे ना, लैम्डा दिया है ना। ठीक, तो कितना हो जाएगा यहां से एच इंटू न्यू क्या होता है सी बाय लैम्डा, सॉल्व करो, एच क्या होता है 6.63 इंटू या 6.6 इंटू 10 टू द पावर 34, और ये होता है कितना 3 इंटू 10 टू द पावर, यहां पे देखिए 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। ठीक, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और अपॉन में लैम्डा किस में दिया हुआ है, एंगस्ट्रॉम में। एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुन लो, लैम्डा किस में दिया हुआ है, एंगस्ट्रॉम में। एंगस्ट्रॉम को हटाओगे मीटर में लाओगे, तो इस A0 यानी एंगस्ट्रॉम को हटा क्या करोगे 10 टू द पावर -10 लिखोगे तो मीटर में आ जाएगा, इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। अब देखो ये सेकंड से सेकंड गया, मीटर से मीटर कटा, तो आंसर आएगा जूल्स में। ठीक, आंसर आएगा किसमें, जूल्स में। तो सॉल्व करो भाई, सॉल्व करो, कितना आएगा 3 वन 3 और 3 यहाँ आएगा 1000, तो ऊपर आएगा क्या 6.63 इंटू 10 रेज टू द पावर -34 और प्लस 8 हो जाएगा है ना, पावर ऐड हो जाएगी 10 की पावर -34 और ये 10 की पावर 8 है, पावर ऐड, और नीचे क्या हो जाएगा 10 की पावर, देखो ये 10 की पावर 3 है 1000 है ना, 10 की पावर -7 हो जाएगा। ठीक, और क्या होगा भाई, कुछ डिवाइड वाइड तो नहीं कर रहा है, नहीं, यहां से हो जाएगा कितना, ये ऊपर जाएगा -34 प्लस 8 कितना होता है -26, और -26 19 -19 6.63 इंटू 10 टू द पावर -19, लेकिन ये जूल्स में है, चेक कर लो, इसलिए मैंने यूनिट रखी थी। अब जब भी जूल्स में आएगा तो उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करोगे,
सुन लो ध्यान से, जब भी एनर्जी आएगी तुम्हारी जूल्स में, सुन लो कान खोल के, एनर्जी जैसे ही जूल्स में मिलेगी तो उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड लगाते हैं, यानी कि 6.63 इंटू 10⁻⁻19 जूल था। लेकिन जैसे ही भाई आपको पढ़ाया था ना भी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो जूल में जब भी आंसर आएगा उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले जाने के लिए हम डिवाइड करेंगे किससे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। सुनो अभी ये जूल में था, अभी ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। 10⁻⁻19 10⁻⁻19 से कटेगा और एनर्जी ऑफ द फोटोन कितना आ जाएगा, यानी कि जो एनर्जी ऊपर जो फोटोन आ रहा था उसकी एनर्जी निकाल रहे हैं। सुन लो, ई ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल रहा हूं मैं, ठीक। कितना आ जाएगा चेक कर लो, 6.63 है ना, 6.63, अरे 6.63, अरे भाई 6.63 डिवाइडेड बाय 1.6 कितना आ गया, 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सुनो, यानी कि आने वाले फोटोन के पास कितनी एनर्जी है बताइए, आने वाले फोटोन के पास कितनी एनर्जी है, 4.14, ठीक है। आने वाले फोटोन के पास कितनी एनर्जी है, 4.14, ठीक। अब बताओ मेटल प्लेट ए पे गिरेगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यस, क्योंकि इसका थ्रेशोल्ड ओनली 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक। दूसरे पे गिरेगा तो दूसरे पे भी निकल रहा है भाई, 4 चाहिए, इसकी वैल्यू चेंज कर लो, इसको 8 कर लो अब, ठीक है। अब सही है, ओनली मेटल ए। क्या आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी एक, ऐसा मैं जेई का क्वेश्चन कराऊंगा, आया हुआ, आया कि नहीं आया बताओ। फोटोन कितनी एनर्जी लेके आ रहा है, 4.14, और मेटल ए को केवल कितना चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, रिमेनिंग काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा, ठीक। और मेटल बी, मेटल बी को कितना चाहिए, मेटल बी को 8 चाहिए, इतना तो फोटोन ला ही नहीं रहा है, ठीक।